तो देखिए दोस्तों, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि नेतरहाट विद्यालय समिति नेतरहाट से आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के। और नोटिस डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है 10/2/2024, यानी 10 फरवरी 2024 की ये परमानेंट वैकेंसी जो कि नोटिस रिलीज़ की गई थी। और बात करें किसकी वैकेंसी है तो अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, जो कि रेगुलर बेसिस पे होने वाली है, यानी परमानेंट वैकेंसी है। इसके बारे में जो अदर डिटेल्स हैं उसे देख लेते हैं एक बार। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 18 है, ठीक है। और नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो टीचर की पोस्ट है, जिसमें आप पे स्केल देखें, सबसे अट्रैक्टिव आपको यहाँ पर पे स्केल देखने को मिलेगा जो कि लेवल 10 का आपका पे स्केल होने वाला है, यानी 56,100 रुपये बेसिक आपकी स्टार्ट होगी पहले ही दिन से, ठीक है, जब से आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ये 1,77,500 तक आपकी बेसिक पे जाने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है। और अलाउंस वगैरह की बात करें तो एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो भी अलाउंसेस होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बात कर लेते हैं एक बार वैकेंसीज़ की, जिसमें देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिटेल्स ऑफ द पोस्ट ऑफ टीचर्स, जिसमें आप देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर 1 जो कि हिंदी के टीचर के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी 3 वैकेंसी और वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है, और एक वैकेंसी आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, और बाकी में कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के 4 वैकेंसी आपकी हिंदी सब्जेक्ट में है। इसके बाद इंग्लिश में बात करते हैं तो टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें एक ईडब्ल्यूएस में है, एक बीसीआई में है, एक एससी में वैकेंसी है और एक जनरल में वैकेंसी है। इसके बाद टीजीटी संस्कृत की बात करते हैं, जिसमें आप देखिए एक वैकेंसी है, और इसके बाद एसटी में एक वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में। कुल मिलाकर 2 सीट हैं आपके संस्कृत सब्जेक्ट में। इसके बाद मैथ्स की बात करते हैं सीरियल नंबर 4। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 2 पोस्ट आपके मैथ्स सब्जेक्ट में है। इसके बाद सीरियल नंबर 5 में देखें बायोलॉजी का पोस्ट है, और इसमें आपकी कुल संख्या पदों की 1 है। नेक्स्ट टीचर हिस्ट्री की वैकेंसी है, जिसमें आप देखिए एसटी कैटेगरी में मात्र एक वैकेंसी है, और उसके बाद ज्योग्राफी में एक वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है, एग्रीकल्चर में एक वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है। कुल मिलाकर 18 पदों पे ये आपकी रिक्तियाँ निकाली गई है। जिसके अदर डिटेल्स आप देख लेते हैं हम लोग। चिल्ड्रेन एजुकेशन असिस्टेंस ओन वर्ड्स अप टू 2 children, son या daughter of regular staff of all categories shall be eligible for free education in नेतरहाट आवासीय विद्यालय एज अ डे स्कॉलर, ठीक है। तो जो भी रेगुलर स्टाफ अपॉइंट किए जाएंगे उन सभी के मैक्सिमम 2 बच्चों को फ्री चाइल्ड एजुकेशन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और एप्लीकेशन फ़ी जो कि काफ़ी हैफ्टी रखी गई है, और ये इतना फीस नहीं होना चाहिए बट काफ़ी हैफ्टी फीस है। 1000 रुपीज़ रखी गई है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज, एंड ₹300 फॉर ईडब्ल्यूएस एससी एंड एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो फीस तो काफ़ी ज़्यादा है कंसिडरिंग वैकेंसीज़ की सीट्स काफ़ी कम है आपकी यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि एक रेसिडेंशियल स्कूल है तो अकोमोडेशन की भी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। फ्री सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा सभी रेगुलर स्टाफ्स को। इसके बाद बात करते हैं हाउस मास्टर्स अलाउंस। तो क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल वैकेंसी है तो यहाँ पर आपकी कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगती रहेंगी, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, जिसके कंडीशंस कुछ इस प्रकार है। इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं इस पूरे पैरा को। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैक्सिमम अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इस अपर एज लिमिट को काउंट करने की कट ऑफ डेट आपकी 1 जनवरी 2024 रखी गई है, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स रखी गई है। बात करते हैं बैकवर्ड क्लास एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास की, इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 साल है। और विमेन जनरल बैकवर्ड क्लास मोस्ट बैकवर्ड क्लास किसी भी क्लास की अगर विमेन कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 43 ईयर्स रखी गई है, और एससी एसटी मैन एंड विमेन इसके लिए 45 ईयर्स तक की एज लिमिट है। तो कट ऑफ डेट का आप ध्यान में रखें, 1 जनवरी 2024 तक आपकी उम्र इस फ्रेम के अंदर में ही होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रिटायरमेंट की एज की, तो वो आपकी 60 ईयर्स होने वाली, जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है उसी तरीके से। अब सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देखिए सबसे पहले हिंदी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है। ये हिंदी इंग्लिश, उसके बाद आप जितने भी पोस्ट देख पा रहे हैं इन सभी के लिए कॉमन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है कि ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, ग्रेजुएट ऑनर्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन द रेलिवेंट कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आपके पास बैचलर्स होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद मास्टर्स आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद और करके काफ़ी सारे कंडीशंस आपको दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप होल्ड करते हैं, डिग्री होल्ड करते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसके साथ आपको बीएड भी मांगा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक टीचिंग है तो प्रोफेशनल डिग्री होना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं डिज़ायरेबल ड्यूटीज़। तो ये कुछ डिज़ायरेबल कंडीशंस है, दीज आर नॉट मैंडेटरी। तो आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं तो अच्छी बात है, आपको और प्रेफरेंस दी जा सकती है, जैसे शुड हैव बीन कीन इंटरेस्ट, ठीक है, इन स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद जो भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है वो भी यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, तो इसे अभी आप आराम से रीड कर सकते हैं।
नीचे आते हैं जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग, जब ड्यूटी आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद से 1 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, उसके बाद आप परमानेंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो जो कि देखिए आपको टोटल 4 फेजेस में दिख रहा है। सबसे पहला फेज़ आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। देयर विल बी 4 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें आप देखिए सबसे पहले फेज़ 1 होगा जो कि शॉर्ट लिस्टिंग का फेज़ होने वाला है, जिसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, graduation and post graduation will be calculated out of total 60 marks in the light of appendix A of JPSC advertisement number 4/2018. For B.Ed 5 marks will be given, 5 marks will be given for 75% and above and above marks, ठीक है। तो अगर आपके 75% से ज़्यादा आपके B.Ed में आए हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, एंड 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके 60% या उससे अधिक मार्क्स आए हैं तो 4 नंबर दिए जाएंगे, बट लेस देन 70 एंड अबव बट लेस देन 75, ठीक है। और 3 मार्क्स दिए जाएंगे जब आपके मार्क्स लेस देन होंगे 60% के, और एंड 0 मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विदाउट B.Ed, ठीक है। इन दिस वे द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ टोटल 65 मार्क्स। देयर आफ्टर 15 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ईच पोस्ट। तो आपने देख लिया क्राइटेरिया, जो इनका शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो आपके एकेडमिक मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। तो एक बार सम अप कर लेते हैं क्या जानकारी है इसमें। फेज़ 1 जो आपका शॉर्ट लिस्टिंग का फेज़ होने वाला है, इसमें आपको कुल 65 अंकों की एक मार्क्स टैली तैयार की जाएगी, जिसमें आपको 60 नंबर तो आपके अब तक के 10th से लेकर के जितने भी आपके पास इंटरमीडिएट यानी 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है, इन सभी के मार्क्स के बेसिस पे, जो कि आप क्राइटेरिया देख सकते हैं कि किस ग्रेजुएशन की कितनी वेटेज है, इंटरमीडिएट की कितनी वेटेज है, वो आप नीचे PDF में देख पाएंगे। तो उससे हम वहाँ मैच कर ले, तो 60 नंबर आपके हो गए 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, और 5 मार्क्स आपके B.Ed के हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 65 नंबर के बेसिस पे जो टॉप 15 बच्चे होंगे उनको हर पोस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पोस्ट है तो 30 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होना है, शॉर्टलिस्टिंग होनी है आई थिंक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फेज़ 2, जो ये बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका रिटन टेस्ट होने वाला है। तो उन कैंडिडेट्स का जिनका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है उनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या आने वाला है, रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स ऑफ 1.5 आवर ड्यूरेशन, तो 50 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे का आपके पास समय अवधि होगी। विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन फेज़ 1, ठीक है। तो फेज़ 1 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका ही सिर्फ रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। दिस विल इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑफ मेंटल एबिलिटी, professional skills, general ability and knowledge of Hindi and English language. In this phase 10 candidates will be shortlisted for each post. तो जो 15 कैंडिडेट्स ऊपर थे अब वो कम होकर के 10 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आपका फेज़ 3 होने वाला है, जो कि क्लासरूम टीचिंग का होगा, और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट्स का जो फेज़ 2 क्लियर करके आएंगे उनके साथ उनकी क्लासरूम टीचिंग होगी, और कैंडिडेट्स विल बी गिवन हाफ एन आवर टू प्रेजेंट द टॉपिक रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट। इट विल बी एवेलुएटेड इन 15 मार्क्स, और इसकी वेटेज 15 मार्क्स की होने वाली है। इस फेज़ के बाद 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी इस हर पोस्ट में 10 बच्चे अगर सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें से 5 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो कि आप फर्दर फेज़ 4 में एंटर करेंगे, जो कि इंटरव्यू का प्रोसेस होने वाला है। और ये जो प्रोसेस होगा वो फेज़ 3 की क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के साथ होगा, और ये आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। आफ्टर गोइंग थ्रू द ऑल प्रोसीजर्स, अपॉइंटमेंट विल बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड रिजर्वेशन, ठीक है। एक मेरिट तैयार की जाएगी, और ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस हमने बता ही दी आपको, ठीक है। तो बाकी कैटेगरी वाइज हमने एप्लीकेशन फ़ीस देख लिया, ठीक है। और क्या करना है अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको ध्यान में रख लिया आप, नेसेसरी कंडीशंस फॉर एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें देखिए कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट की URL है, इस पर आप विजिट करें और वहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक दिखेगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट टैब दिखेगा, उस रिक्रूटमेंट टैब पे जाके आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रीडेबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द डिजायर्ड सर्टिफिकेट्स एज पर द क्लॉज 10 बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। तो आपको बाई पोस्ट भी सेंड करना है सारी जानकारी अपनी जितनी भी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप प्रिंट करवाएंगे और जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए एक बार सम अप कर लेते हैं क्या बात है यहाँ पर। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रिक्रूटमेंट टैब में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप कंप्लीटली फिल कर दें। उसको फिल करने के बाद उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको उसकी प्रिंट आपको सेंड कर देनी है इस एड्रेस पे बाय पोस्ट, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखें, और इसके लिए लास्ट डेट जो आपकी रखी गई है वो 5 बजे तक रखी गई है, 10 अप्रैल 2024, ऑन सील इन एनवेलप सुपरस्क्राइब एडवर्टीजमेंट नंबर इतना इतना, जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर जो हमने ऊपर देखा था 2/2024, और नेम ऑफ पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप एनवेलप के ऊपर में मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर, कोई और मीडियम से आपको सेंड नहीं करना है, तो आप
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, फॉर्म फिलअप करें, उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसे सेंड कर दें बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे अटेस्ट किया करने को बोला जा रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते हुए आप सेंड कर देंगे। और उसके बाद बाकी आप अपने वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें और भी कोई इंपॉर्टेंट अगर जानकारी आती है तो आप वहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने की क्या है, 14/2/2024 यानी 14 फरवरी 2024। लास्ट डेट अप्लाई करने की 31/3/2024 है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो कि है 10/4/2024, ठीक है। तो काफ़ी समय है आपके पास, इस समय अवधि के अंदर में आप सबमिट कर दें। एनवेलप एंड सर्टिफिकेट्स टू सेंड, तो एनवेलप के अंदर में कौन कौन सी सर्टिफिकेट आपको सेंड करनी है। तो सबसे पहले तो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फी रिसिप्ट, जो एग्जामिनेशन फ़ी रखी गई है ऊपर, 1000 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स और जो अदर कैंडिडेट्स थे। तो उन सभी की अपनी जो एग्जामिनेशन फ़ी की रिसिप्ट होगी उसे भी आपको प्रिंट करवा के सेंड करना है। एक साथ ही सारी चीज़ें सेंड करनी है। 10th की सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, उसके बाद 12th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट है एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद फर्दर जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी है, इस पीडीएफ को आप आराम से रीड कर लें घर पे, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, तो ज्वाइन कर लें उसे आप। थैंक यू।